इस तरह से आप यहाँ पे थिनर की 3-4 बूंदें डालिए और यहाँ पे जो बैटरी आपको निकालने में काफ़ी परेशानी, काफ़ी कठिनाई हो रही थी, वो देखिए काफ़ी आसानी से बाहर की ओर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए ये बिल्कुल आसान तरीके से बाहर की ओर आ गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो ये लकड़ी का टेबल है, नीचे देखिए ये धीरे धीरे जलने लगेगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ब्लोअर को हमें कितना टेम्परेचर देना है, ताकि जो हमारा डायोड रेजिस्टेंस या फिर जो माइक लगा हुआ रहता है वो हमारा यहाँ पे ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास सैमसंग A2 कोर मॉडल, ये जो हमारा फ़ोन है ये हमारा जो होता है ये फ्रंट से ओपन होता है। मतलब इसे खोलने के लिए हमें फ्रंट की ओर से ब्लोअर की मदद से इसे ओपन करना पड़ेगा। तो इस फ़ोन में दो प्रॉब्लम है। पहला तो एक है कि इसका बैटरी ख़राब हो गया है, पूरी तरह से ये फूल गया है। और जो इसका चार्जिंग पिन है वो भी ख़राब हो गया। देखिए ये बैटरी का हिस्सा आपको बैक कवर थोड़ा उठा हुआ सा लग रहा है, ये बैटरी फूल गया है इसकी वजह से। और यहाँ पे चार्जिंग पिन है, इसे भी हमें चेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम ओपन करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने ब्लोअर मशीन को यहाँ पे इस तरह से हीट देना है चारों ओर साइड में। तो यहाँ पे हमने जो हीट दिया है ये करीब हमने 20 सेकंड तक यहाँ पे हीट दिया है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्लास्टिक है, ये जो टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं ना, उसी के ऊपर में ये प्लास्टिक लगा हुआ रहता है। तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इसी की सहायता से आप देखिए यहाँ पे इस तरह से इसे आप खोल सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से ये खुल जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा ट्रिक होता है। ये जो है आप काम कीजिएगा इस पे, तो आपको एक्सपीरियंस पे धीरे धीरे आपको तरीका अपने आप यहाँ पे आ जाएगा और आप इस तरह से खोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्प्ले का जो पत्ती है वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो उससे पहले यहाँ पे ऊपर में एक लॉक लगा हुआ है। इस लॉक को हमें खोलना है। तो यहाँ पे उस तरह से हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है नुकीला वाला, उससे हम यहाँ पे इसे ओपन कर लेते हैं। और देखिए अंगुली की सहायता से यहाँ पे थोड़ा सा इसे उठाइएगा और ये हमारा डिस्प्ले बिल्कुल बाहर की ओर आ गया है। और अब देखिए यहाँ पे इसे हमें ओपन करना है, मतलब इसका पीछे जो बैटरी लगा हुआ है सारा निकालना है। तो यहाँ पे जो भी स्क्रू लगा हुआ है सभी को हम यहाँ पे निकालते हैं और इसे इस तरह से नाखून की सहायता से हम खोल लेते हैं। और ये हमारा खुल गया है बिल्कुल आसान तरीके से। और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा सैमसंग का बैटरी, जो कि है यहाँ पे फुल गया है। देखिए ये वाला हिस्सा पूरा उठ गया है ऊपर। इससे इस तरह का प्रॉब्लम जो होता है ना, अक्सर तब आता है जब इसे आप रात भर चार्ज में लगाते हैं। अक्सर आप रात भर इसे चार्ज में लगा के छोड़ देते हैं, सो जाते हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, बैटरी हमारा जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बैटरी है इसे ही निकालने में काफ़ी समस्या आ रही थी। इसे हमने जोर लगाया तो भी ये नहीं निकल रहा था। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, थोड़ा सा थिनर लिया था और इसे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि थोड़ा सा थिनर लेके आप इस तरह से यहाँ पे लगाइए और आपका जो बैटरी है बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे बाहर की ओर आ जाता है। अब देखिए हमारा ये बैटरी बाहर की ओर आ गया है। अब उसके बाद इसे हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पे देखिए एक दो नट और है, मतलब एक दो स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए इसे भी हम खोल लेते हैं। और जो हमारा मेन सर्किट बोर्ड है जो मदरबोर्ड के साथ लगा हुआ है, जो चार्जिंग कनेक्टर है जिसे हमें चेंज करना है, वो हमारा यहाँ पे बाहर आ गया है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा है चार्जिंग पिन, इसे ही हमें चेंज करना है। और इसे चेंज करने समय क्या क्या सावधानी रखना पड़ता है वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे रख दिया है ताकि ये जो बोर्ड है वो हिले नहीं। उससे पहले यहाँ पे हमारे पास माइक लगा हुआ है, ठीक है, ये माइक है, तो इसे ही हमें बचा के यहाँ पे चलना है। जो ब्लोअर आप दीजिएगा, हीट दीजिएगा, तो वो माइक को ख़राब ना करे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लगाया है थोड़ा सा पेस्ट, जो कि सोल्डरिंग पेस्ट होता है। इस तरह से लगाने के बाद हमने ब्लोअर मशीन को हीट किया है और यहाँ पे ये चिमटा पकड़ा हुआ है और चिमटा और ब्लोअर मशीन की सहायता से थोड़ा सा हीट देने पे 6-7 सेकंड 8 सेकंड आप यहाँ पे हीट दीजिएगा। और ये देखिए हमारा जो चार्जिंग पिन है वो बाहर आ जाता है बिल्कुल आसान तरीके से। और यहाँ पे जो हमारा माइक रहता है या और भी मोबाइल में डायोड सब होता है वो प्रॉब्लम ना करे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नया वाला जो चार्जिंग पिन है, इस तरह का पत्ती हमारे सेट में आता है, होलसेल पे मिलता है। तो यहाँ पे हमने इसे ले लिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट आपको लगाना है, ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। जब भी आप चार्जिंग पिन चेंज कीजिएगा तो उसे डायरेक्ट मत लगाइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगाने के बाद सोल्डरिंग जो वायर होता है वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको सोल्डरिंग कर देना है। मतलब यहाँ पे इसका जो पिन होता है, इसमें सोल्डर का जो परत होता है उसे आपको यहाँ पे बारीक चढ़ा देना पड़ता है, लगा देना पड़ता है। और जो इसका जो सर्किट बोर्ड है, जहाँ पे ये जो इसका पोर्ट है जहाँ पे ये चार्जिंग पिन बैठेगा, वहाँ पर भी यहाँ पे देखिए पिन का लाइनिंग है, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं इस तरह से। तो जो हमारा यहाँ पे काम होगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से होगा। तो यहाँ पे हमने ब्लोअर लिया है और यहाँ पे देखिए फिर से हीट कर रहे हैं ताकि जो हमारा चार्जिंग पिन है उसे हम यहाँ पे बैठा सके आसान तरीके से। तो यहाँ पे हीट देने के बाद यहाँ पे देखिए इसको जो चारों लेग है वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग रहता है, वो हमारा थोड़ा यहाँ पे जो हीट की वजह से यहाँ पे गलता है, ताकि इसका जो पिन है उसे बैठाने में आसानी होता है। तो यहाँ पे हमने हीट दिया है
और इसे देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे बैठा दिया है। अब देखिए अब इसे ऊपर की ओर थोड़ा सा कीजिएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए हल्का सा बाहर आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो इसका लेग होता है, मतलब इसमें जो 4 लेग है, इसे भी हमें सोल्डरिंग करना पड़ता है। तो चारों लेग को यहाँ पे देखिए इस तरह से हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर दे रहे हैं। सोल्डरिंग कर देंगे तो ये हमारा बिल्कुल जो पॉट है ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, चार्जिंग पिन वहाँ पे। और उसके बाद देखिए इसका जो आगे का जो पिन रहता है उस पर भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट लगाया है, और इसका पिन को यहाँ पे हमें इस तरह से सोल्डरिंग करके इसे बैठा देना है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि ये पिन जो होता है बहुत बारीक होता है। तो यहाँ पे आप इस तरह से देखिए हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है थोड़ा सा बड़े साइज का है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट भी हो सकता है। ये पिन हमारा जितना भी पिन है, यहाँ अगर 5 पिन है तो पाँचों पिन यहाँ पे आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप सोल्डरिंग कीजिए और पिन को बराबर तरीके से बैठाना है। अगर यहाँ पे कोई भी पिन यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है तो इस तरह से आपको डी सोल्डरिंग वायर जो होता है उसकी मदद से यहाँ पे सोल्डरिंग को वापस से क्लीन कर देना है, हटा देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से दोबारा से सोल्डरिंग यहाँ पे कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा सोल्डरिंग कर देने के बाद आपको यहाँ पे देखिए पूरा जो इसका बोर्ड है वो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है। तो ये जो पेस्ट लगाए थे इसके वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ब्लैक हो गया है, या फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा देर काम करते हैं तो यहाँ पे ब्लैक हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा हमें थिनर लेना है और इस तरह का ब्रश लेना है। ये मेरा पुराना ब्रश है जिससे मैं यहाँ पे अभी इसे यूज़ कर रहा हूँ, और ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया है। जिस तरह से हम सर्फ के साथ कपड़ा धोते हैं तो क्लीन हो जाता है, उसी तरह थिनर यहाँ पे यूज़ कीजिएगा तो ये क्लीन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसे दोबारा से पूरी तरह से पैक करते हैं। नट बोल्ट जो भी लगाना है सारा कंप्लीट जैसे हमने खोला था बिल्कुल उसी तरीके से वापस यहाँ पे लगा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो जो डिस्प्ले है उसे भी लगा देते हैं। थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ता है लगाते समय। और हमारा पुराना ही बैटरी है यहाँ पे लगा दिए हैं। अब इसे हम चार्ज पे लगाएंगे और ये देखेंगे कि हमारा ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। और बैटरी का तो जो प्रॉब्लम है वो तो नया बैटरी लगा दीजिएगा तो वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जिंग पिन हमने चेंज किया है। अब देखिए यहाँ पे चार्जिंग हल्का सा दिखाया, और उसके बाद चलिए देखिए यहाँ पे देखिए 19% चार्ज दिखा रहा है। तो ये हमारा चार्जिंग पिन ओके हो गया है, मोबाइल बन के रेडी हो गया है।